अगर मैं पानी पी रहा हूं तो पुराने वालों को क्या करना होता है? मेरा हौसला नहीं बढ़ाओगे। कितने आलसी आलसी हो। मुझे मोटिवेट करो थोड़ी देर। चलो चार्जिंग मोटिवेट इतना मोटिवेटर ही तो पकड़ो 2 मिनट में तुम मोटिवेट कर दो मेरे जैसे को। तुम पेट में जाकर दवा लो। अच्छा, इन्विटेशन देने का सही तरीका क्या है? ये सीक्वेंस है, ऐसे ही करना है। फॉर्म टेक्निक से तो शुरू करना है। पता है ना फॉर्म टेक्निक तो आपको पता ही है। कभी भी उसके काम को छोटा नहीं दिखाना। ये वाली गलती हम में से ज्यादातर लोग वो कहता है बिजनेस, भैया बिजनेस में क्या है, कल को नुकसान हो गया तो, कल को आप ना रहे तो। उसने चाहे अभी सेटअप डाला, उसकी ऐसी तैसी फिर आज के दिन में किसका बिजनेस चल रहा है, वो कह रहा मनी मन मेरा चल रहा, तो क्या दे? जब मैं नहीं रहा तो फिर मैं किसके लिए करूं? है ना? वो भी सोच रहा है मनहूस चाय पी और निकल यहाँ से। कभी उसके काम नौकरी में क्या रखा है जी, कहता है मैं 7 पुस्तकों से हमारी नौकरियां करते करते अपनी कोठी बना दी, गाड़ी ले ली। उसके काम को कभी भी आपने डाउनग्रेड छोटा नहीं करना कि भैया आप जॉब करते हो, बहुत बढ़िया बात है। उस जॉब के साथ साथ उस जॉब को बिना छेड़े बिना छोड़े, क्योंकि आज भी अगर उसका परिवार जिस काम से चल रहा है उस काम को आप छोटा कैसे हो सकता है? आपके हिसाब से वो छोटा हो, अगर उसके हिसाब से छोटा होता तो उसने पहले ना छोड़ दिया होता। उसके वो बेशक आपकी हाँ में हाँ कर भी जाएगा, लेकिन अंदर से फीलिंग सही नहीं आएगी आपकी। कभी किसी के काम को छोटा दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम देखो करोड़पति नहीं बना सकता मैं, लेकिन आप करोड़पति बनने के लिए जो आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए वो बनाने की कोशिश जरूर करें। आप किसी के पास बैठो तो आदमी ये सोचेगा यार बंदा जन्म है, मैं आपको एक ईमानदार मेहनती इंसान बनाना चाहता हूँ। बस कोई शॉर्टकट नहीं है दुनिया में अमीर बनने का, कामयाब होने का। जो तरीका है मैं आपको सिस्टम बता सकता हूँ, चलना सर आपको ही पड़ेगा। उनकी जरूरत को ढूंढें या बनाएं। सबसे पहले अगर आप उससे बात कर रहे हो ना, अगर आपका जानकार है तो आपको पता ही होगा कि भाई ड्रीमर आदमी है, सपने बड़े, या फिर कर्जा हो रखा है, या बच्चे अच्छे स्कूल में, उसकी परेशानी क्या है। बात करते करते कहीं ना कहीं उसकी जरूरत, नीड आइडेंटिफाई करनी है, जरूरत समझनी है उसकी कि अगर वो इस बिजनेस में आएगा तो क्यों आएगा। पहले तो ये बात पता करनी है आपको। और अगर एक बार आपने बात पता कर ली कि वो इस बिजनेस को क्यों करेगा, तो बस आपके समझो हाथ में उसके दुखती नस आ गई, बार बार उसे ही दबा। और वरना जरूरत बनाओ। अगर ना तो आपको जरूरत मिली और ना आप जरूरत बना पा रहे, तो सर वो इस बिजनेस को नहीं कर सकते, क्योंकि उसको फिर धूप में निकलना भी दिक्कत होगी, 5:30 बजे उठना भी उसके लिए मुसीबत है। किसी और के लिए हम अपनी दोपहर की नींद भी नहीं छोड़ सकते, और अपने लिए सब 3-3 दिन जाग लेते हैं। होता है ऐसा नहीं होता? तो अपने लिए वो करेगा। सबसे पहले उसकी क्या जरूरतें ढूंढो या उसके सपने, और उसको दिखाओ कि यहाँ से वो किस तरीके से पूरे हो सकते हैं। उनको थोड़ा बिजनेस का हिंट भी दे। जैसे मैंने बताया ना कि अगर आपको 25-30, अब अच्छा मेरे मुंह से 25-30 निकल रहा है तो आप 25-30 ही मत बोलना। अगर कोई नौकरी 15,000 की कर रहा है तो उसको भैया 10-12 हजार बोलना। अगर कोई 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है तो उसको 50-60 हजार, ये कॉमन सेंस लगाना, क्योंकि 1 लाख वाले के लिए 10-12 हजार कम है। और कोई 15,000 कमा रहा है, उसको आपने 30-35 हजार पार्ट टाइम में बोल दिया तो उसको हजम नहीं होने का। एडजस्ट करो दीदी को, बैठ दिख रहा है ना? तो उसको थोड़ा सा बिजनेस का हिंट भी हमें देना। पता लगा हम कई बार पूछ गए क्या होता है, कुछ नहीं जानते, बोला तो चाय कमेटी है, काय की पता नहीं। होता ना ऐसा कि बस ऐसे ही पूछ गए? नहीं, उसको ये पता होना चाहिए कि हम किस मकसद से यहाँ पे आए हैं। अपने सीनियर की हमेशा एडिफिकेशन करके लेके जाओ कि पता लगा वहां जाके वो खुद ही करा हाँ मैं रविंदर, फिर उसके सामने करके नहीं इनका ये, उनके सामने उनकी तारीफ करने का कोई मतलब नहीं। फिर तो वो अपने बारे में अपना इंट्रो दे देंगे ना
पीछे से करो और वहां जाके तो बस इतना बता दो कि पानी है ना, वहां जाके तो बस उनको इतना बताना पड़े कि वो मैंने बताया था ना, ये रविंद्र बस, बाकी समोसे चाय केक पेस्ट्री खुदा नहीं चाहिए, फिर नहीं होना चाहिए। वरना पता लगा हम जाते हुए कई बार ना चाय मिल रही, कोई चाय नहीं पूछ रहा, पानी नहीं पूछ रहा, गला भी सूख गया, मुंह से मांगना पड़ रहा, दीदी एक गिलास पानी मिल जाएगा, होता है ना। लेकिन आप लोग आज के बाद ये अत्याचार अपनी एम्प्लॉय के साथ नहीं करो, ठीक है। उसके बारे में पहले से आइडेंटिफिकेशन कि भाई देख मैं जैसा भी हूँ कोई बात नहीं, लेकिन जो आ रहा है ना कोई यार खास आदमी है, मैं तेरे पास तेरे लिए लेके आ रहा हूँ, तो भैया मेरी इज्जत और तेरी खुद की इज्जत अब दोनों तेरे ही हाथ में है, तू जाने उसके साथ। और उनकी बात ना ध्यान से सुनिए, क्योंकि जितना आप आइडेंटिफिकेशन करके लेके जाओगे सामने वाले की इंटेंशन उतनी पॉजिटिव हो जाएगी, फिर हमारी बातों में उतना ही वजन आएगा। अब हम खुद पहले तो माहौल बनाने में लग गया आधा घंटा, एनर्जी वहां डाउन, फिर प्लान दिखाने में लग गया 10 मिनट, फिर काउंसलिंग में लग गए 5 मिनट, क्लोजिंग करते करते ऐसे समझा मैं तो किसी और के साथ वर्क कर रहा हूँ, फिर अगली बार अपना टाइम ही नहीं देता। वो जाकर आप तो भैया आए कल भैया सब मैं कि वो कुछ भी पूछे बोलो भैया बोलो कमल भैया मशीन फिट सैल चेंज चटा साहब बोलो सर धड़ा कहाँ से लाओ बैठे। एक आदमी या तो माहौल बना सकता है या प्लान दिखा सकता है, क्लोज दो लोग गए हैं तो दोनों अगर मेहनत करें ना तो आधी आधी मेहनत में ज्यादा काम चाहिए। टाइम और डेट दोनों चीजें डिसाइड फिक्स होनी चाहिए, फिक्स। 4 बजे मतलब अगर आप 4 बजे नहीं पहुंचे तो सामने वाले का फोन आ जाना चाहिए, भैया कहाँ रह गए, दीदी कहाँ रह गए, तब आता मजा, यानी कि वो वेट कर रहा है कि हाँ भैया 10 मिनट लेट हो गए, आ रहे हैं पहुंच रहे हैं। आप 4 बजे का टाइम दिया 6 बजे पहुंच रहे हो, उसका भी फोन नहीं आया, अच्छे आ गए यानी वो भी खा ली हम भी खा ली, उसको बताओ क्यों लेट हो गए भैया, पहले से बात करो। अगर 4 बजे उसका फोन नहीं आया तो आप फोन करके बोलो कि भैया 4 बजे का आपको टाइम दिया था, किसी वजह से XYZ जो भी वजह है, जो जेन्युइन वजह है, सच बोलना कि भैया इस वजह से हम लेट हो गए, 6 बजे मिल सकते हैं क्या 6 बजे मिल सकते हैं। अगर उसको आपने सही प्रोस्पेक्टिंग करी है तो रात को 10 बजे का भी टाइम देगा, रात को 1 बजे का भी टाइम देगा, रात को 2 बजे का भी भैया वो टाइम देगा। क्योंकि मैं तो ये कहता था भैया 2 बजे बता मिलूं या नहीं, अगर वो कहता था हाँ नहीं कल मिलेंगे, भैया कल तो हो जाए पानीपत, आज मिलता हो तो बता, फिर कब आएंगे ये मुझे नहीं पता, पिछली बार तो 1.5 साल पहले आए थे हैं अगला ताकि, क्योंकि अगर वो मना भी कर देना तो अरे एक बात बताओ कल आ रहे, कल आ रहे, आपने अपनी बात खराब थोड़ी होने देनी। अगर उसने किसी वजह से मना ही कर दिया तो आप ये कहोगे 1.5 साल बाद ही दे सकता हूँ इसको ना, पिछली बार तो 1.5 साल पहले आए थे, अब भाई पता नहीं मैं उनसे यार इतना बड़ा थोड़ी, उनसे पूछ लूं कब आओगे, फिर फोन करके 2 दिन बाद फिर बोलो भैया कल आ रहे हैं, वो बता मिलवाऊं, अपनी जल्दी जा रहे, हाँ तो मना कर दूं क्या, आ रहे तो आ रहे, उनकी मर्जी। हमेशा एक पॉजिटिव बात के साथ अपनी कॉल को कट करना है। पॉजिटिव बात कैसे, जैसे वो बात कर रहा था कुछ भी कि भैया बिजनेस में ये है वो है 25-30, और एक और बात बताऊं, अगर कल तू उनसे मिल लिया रविंद्र भैया से तो भैया वो जो तेरे महीने के 25-30 हजार की मैं बात कर रहा था ना, वो 25-30 हजार की गारंटी फिर भैया की है। या फिर कोई आपका खास जानकार है और आपको पता है उसके ऊपर 4 लाख का कर्जा है कि भैया कर्जा उतारने का देख एक तेरे को फॉर्मूला बताऊं ये, और जब लास्ट में फोन कट कर रहे हो तो उसको यही बोलो कि एक और बात बताऊं, अगर सेंटी भैया को तूने मिल लिया और सेंटी भैया को तू और तुझे सेंटी भैया समझ आ गए तो तेरे 4 लाख की गारंटी फिर सेंटी भैया, तेरे 4 लाख खत्म समझ। तो उसके दिमाग में लास्ट में बात क्या घूमेगी बार बार, 4 लाख 4 लाख 4 लाख 4 लाख। अगर किसी को गाड़ी पसंद है कि भैया बस गाड़ी लेनी है कैसे भी करके, होता है ना ड्रीम किसी का, KTM बाइक लेनी है KTM, तो KTM लेने के भी तो उसके पास टेक्निक नहीं है, जब तो उसका वो सपना है। सपना क्या होता है कि जो हमारे हिसाब से हम पूरा नहीं कर पाते, लेकिन कोई एक बंदा बीच में आए और उस सपने तक पहुंचने
उसने हमारी मदद करता, वो लीडर होता। तो ऐसे ही हमने क्या करा, केटीएम दिखा दी। तो फिर उसे लास्ट में जब फोन कर रहे हैं, अच्छा सुन परसों मिल रहे हैं, और एक और बात बताओ, अगर सेंटी भी एक बात तो समझ आ गई ना, तो फिर तेरी केटीएम की गारंटी सेंटी भैया की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, दोनों भाई साथ मिलकर आग लगा देंगे। तो लास्ट में उसको क्या दिख रहा है, कल को वो क्या सुनने के लिए बैठा है, मेरी केटीएम कैसे आएगी। वो जब प्लान सुनेगा भैया से परसों को, तो क्या सुनने के लिए बैठा है, मेरे 4 लाख का कर्जा कैसे उतरेगा। और 4 लाख का कर्जा उतारने के लिए 6,000 बड़ी अमाउंट है छोटी, वरना लोग ये कहते सुने भैया 6,000 किसी की जेब से निकाल ले, इतनी आसान बात है क्या 6,000। मैं तो उसकी तरफ 6,000 बड़ी बात है, और किसी की जेब से हमें निकालने को, किसी की जेब से तो 100 रुपए निकालते पकड़े गए ना तो पिटोगे बहुत। चोर तो चोर होता है। किसने कहा भैया तो उसकी जेब से 6,000 निकाल, उसको बेनिफिट बता, वो अपनी जेब से खुद निकाल। आज के दिन में 6 लाख में, चलो मैं किसी कोई एक बंदा खड़ा हो, मैं उसको 6 लाख दूं, जिंदगी बदल जाएगी उसकी। 6,000 की बात करो, 60 लाख में लाइफ सेट नहीं होने की आज की डेट में, कि एक ढंग का घर, ढंग की गाड़ी और ढंग की वाइफ आ गई तो 60 लाख में सेट नहीं होने का। और तुम करो 6,000, होते क्या 6,000, और तुम जेब से नहीं निकाल पा रहे, तुम्हारे उसके महीने का खर्चा 6,000 से ज्यादा भाई। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि अभी तुम्हें लगता है कि उसको ज्वाइन कराने से तुम्हें फायदा है। तुम्हारा अपना एटीट्यूड चेंज करो। अगर किसी के पास जा रहे हो ना, तो उसकी जिंदगी बदलने, उसके बेनिफिट को, उसके फायदे के लिए जाओ, फिर देखो जिंदगी जीने का मजा जाता। अगर किसी को ज्वाइन करा रहे हो तो उसका दुख दर्द अगर समझ रहे हो ना, कोई छोटी बहन आ रही है तुम्हारे साथ करियर बनाने, कोई बड़ा भाई आ रहा है कर्जा उतारने, तो उसके कर्जे के लिए थोड़े दिन सीरियस होकर उसके साथ वर्किंग करके देखो, तुम्हें सुकून की नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई वाकई चाहता है मेरे बच्चों को बढ़िया एजुकेशन मिले, मेरी बेटी की अच्छी शादियों, मेरे पास फंडिंग नहीं है, तो सर उसमें शेयर दे देना, और उसके लिए रात दिन ऐसे मेहनत करना जैसे तुम्हारी अपनी बेटी की मैं करूँगी। करनी है। और जब वो प्लान वो 6,000 बीच में आया कहां से, इसको आसान समझ के मत कराओ, इसको कितना ये जरूरी है ये समझा दिया ना, तो सर 6,000 छोड़ो 6 लाख भी लगाएगा। लोग इसको आसान बनाने में लगे पड़े। आसान नहीं होता भैया जिंदगी में कुछ भी। आसान घर से यहां तक उठ के आना भी नहीं है, लेकिन ये पता हो कि क्यों जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं सुबह 6 बजे अगर यहाँ से ट्रेन, ये कल को स्टेशन बन जाए ना मेट्रो का, और नौकरी पकड़ दी और सुबह 6 बजे यहाँ से ट्रेन चले, तो 5:45 यहीं मिलोगे, नहीं मिलोगे। अब 9 बजे आने में 9:30 आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, माइंड सेट है। अपना माइंड सेट करो। ये बिजनेस 6,000 से रिलेटेड नहीं है। ये बिजनेस लोगों की जरूरतें पर पूरी करने का, ये बिजनेस लोगों के सपने पूरे करने का, ये बिजनेस लोगों की लाइफ स्टाइल बदलने का, ये अपने साथ अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का करोगे तो सर ये रिटर्न भी 6,000 वाला ही देगा। ना ये एलोवेरा बेचने का बिजनेस है, ना ये अकाई बेरी बेचने का बिजनेस है, ना ये टूर बेचने का बिजनेस है, ना ये मैं वैसे बोलूं, ना ये प्रदीप जैन जी को पैसे कमाने का बिजनेस है। उन्होंने तो एक सिस्टम तैयार कर दिया, हर एक आम आदमी एक खास जिंदगी जीने के लिए। तो सर चॉइस आपकी है। मेरे हिसाब से तो मैंने आपको आज रॉ मटेरियल की 2 चीजें दे दी, बाकी किसी दिन बात करेंगे कि जब हम इनवाइट करते हैं तो फिर क्या क्या दिक्कत आती है। ऑब्लिगेशन 17 क्वेश्चन है, अगर कहो तो सर अगली बार ही कर दें। 17 क्वेश्चन है। जब आप किसी को इनवाइट करते हो तो जो लोग आपसे पूछते हैं, कंपनी का नाम, कितने देने पड़ेंगे, कितने जोड़ने पड़ेंगे, कहां की कंपनी है, क्या करना पड़ेगा, पूछते हैं ना। तो उसका जवाब क्या देना है। फिलहाल एक जवाब लेके चले जाओ कि जो भी वो बोले, जोड़ने का सिस्टम है, चैन सिस्टम तो नहीं है, ये बेचने का सिस्टम तो नहीं है, बंदे बनाने का बिजनेस तो नहीं है। बस एक बार बोल देना, भैया जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, एक बार मिलो, समझो, देखो, समझ आए, साथ मिलकर करेंगे, वरना करने की कोई जरूरत नहीं है। वो किसे लगी मेरा अलावा, सबको लग रही है। तो लंच करें। लंच के बाद अभी हमारे बीच में
एक 9th लेवल गोविंद भैया हैं जो अपनी आज शेयरिंग देंगे, उन्होंने ये बिजनेस में कैसे अचीवमेंट ली, इससे पहले वो क्या करते थे, आज वो इस बिजनेस में कितने लोगों की उम्मीद है, कितने लोगों को देख के आगे बढ़ रहे हैं और कितने लोगों की बागडोर सर हमें लगता है हमने लेवल कर लिया तो आज हम सिक्योर हो गए। नहीं भैया, अब पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी के सपने, उनकी जिंदगी अब किस करवट जाएगी, वो जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ली। कितनी बहनें, कितने भाई आज हमारे ऊपर डिपेंड होकर बिजनेस कर रहे हैं, कितने लोगों की उम्मीदें हमसे हैं। सब लड़कों में भी जगह नहीं मिलेगी अगर हम सीरियस नहीं हों। फिर हमारे बीच में बुआ जी हैं, मनीष भाई हैं, आज महिपाल भैया आए हुए हैं, या रविंद्र कुमार शेट्टी जी सर, अपनी शेयरिंग उनको सुन के जरूर जाना, जिनको सुन के आज में जो भी कुछ बना, जो भी कुछ मैंने बोला, एक एक शब्द सर उन्हीं का था, पीपीटी उन्हीं की थी, मेरे को तो केवल खड़ा कर दिया कठपुतली की तरह, जितने सह डाले उतना ये चल गया और उतना ही चलेगा सर, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे, यहीं तक करते करते आज मैंने इस बिजनेस से अपनी इस बारी पे बताऊंगा कितना कमाया। थैंक यू वेरी मच। और अब टाइम हुआ है 1:15, 2 बजे वापस